एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें उसके बारे में जान ली थी। अब हम उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आई में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि पास का दिख रहा है मगर दूर का नहीं दिख रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस, पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया होता है लॉन्ग साइटेडनेस जिसमें आप दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते। विद टाइम या विद ओल्ड एज या हमारी कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो हमारे लेंस की टेंडेंसी, इस वाले लेंस की टेंडेंसी टू फोकस, कि वो इस तरह से फोकस करे कि जो इमेज है वो यहाँ रेटिना पे क्रिएट हो, वो लूज कर देता है विद टाइम ओल्ड एज की वजह से। या जैसे हम पास से टीवी देख रहे हैं, बहुत पास से किताब पढ़ रहे हैं, इन कुछ कारणों की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देती है सिलियरी मसल्स, तो ये एडजस्ट नहीं कर पाता है, मतलब पावर टू एकोमोडेशन खो देता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो पहले आ जाता है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। अब ये अब क्योंकि आपके लिए नया नया है तो कन्फ्यूज़न रहता है कि मायोपिया क्या होता है या हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या करते हैं। तो एक आइडिया या ट्रिक ये है कि मायोपिया मतलब एक छोटा वर्ड है, इसका मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट और छोटा वर्ड है तो हम पास का देख सकते हैं मायोपिया में। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, पास की चीज़ें देख पा रहा है। तो होता क्या है कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, अब हमने देखा था कि जो पास से लाइट रेज आती हैं वो तो डाइवर्जिंग आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है, थिकनेस बढ़ाता है और एक शार्प कन्वर्जेंस देता है और रेटिना पे एक इमेज क्रिएट करता है। यहीं पे जो दूर से आ रही होती हैं लाइट रेज वो पैरेलल होती हैं, उन्हें इतने शार्प कन्वर्जेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो लेंथ अपनी थिकनेस को कम कर देता है, पतला कर देता है और एक स्लाइट कन्वर्जेंस शो करते हुए रेटिना पे एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से क्या हो गया कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो बहुत शार्प कन्वर्जेंस की वजह से इमेज जो होती है वो बीच में ही क्रिएट हो जाती है। इमेज डज नॉट फॉल ऑन रेटिना। अब रेटिना पे अगर एक इमेज क्रिएट ही नहीं हो रही क्लियर, तो जो ऑप्टिकल नर्व है वो क्या परसीव करेगी या ब्रेन तक क्या सिग्नल पहुंचाएगी कि एक ब्लर चीज हमारे सामने है या ब्लर इमेज हमारे सामने है। तो पहला रीजन होता है कि इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर, सिलियरी मसल्स की टेंडेंसी या स्ट्रेंथ खत्म हो गई है इस फोकस को चेंज करने की, या फिर आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, वो फिक्स हो गया है इसी रेंज पे, जिसकी वजह से जो दूर से आ रही लाइट रेज को वो यहीं कन्वर्ज कर देता है, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता कि जो इमेज है वो यहाँ क्रिएट कर पाए। दूसरा रीजन होता है इलोंगेटेड आई बॉल, कि आई बॉल ही इलोंगेटेड हो जाए। एक डिफेक्ट ये नेचुरली आपके अंदर पाया जा सकता है या किसी इंसान के अंदर पाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आई बॉल, जो रेटिना होता है, वो अपनी नेचुरल प्लेस पे ना होके थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब बाकी सब एडजस्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो जिसकी वजह से जो इमेज फॉल होती है वो उस रेटिना को टारगेट करते हुए होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इलोंगेटेड आई बॉल पे या एक्चुअल रेटिना पे जो इमेज क्रिएट होती है वो ब्लर्ड इमेज होती है। क्यों? क्योंकि आई बॉल जो वो इलोंगेटेड हो गया। जैसे नॉर्मल आई शेप हमारा ये मान लेते हैं, तो इस आई ने नॉर्मली बिहेव किया और एक इमेज इस पॉइंट पे क्रिएट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास स्क्रीन है ही नहीं, स्क्रीन कहाँ है, सब थोड़ा सा पीछे, तो पीछे जो इमेज क्रिएट होती है वो ब्लर इमेज होती है। तो हमारे पास दो रीजन है मायोपिया के। एक तो ये कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, ठीक है, और जिसमें सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। डिफरेंट रीज़न है उसके, ओल्ड एज की वजह से भी हो जाती है, आप पास से ही चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी एकदम पास से देखते हैं, जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है इसका कन्वर्जिंग पावर। दूसरा एक नेचुरल डिफेक्ट है जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ हो सकता है, ठीक है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है कि आई बॉल बहुत लंबी हो जाए, जिसकी वजह से रेटिना जो है वो थोड़ा सा पीछे सरक जाता है और ये नेचुरल बिहेव करते हुए एक नेचुरल लेंथ पे कन्वर्ज करती हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट लेंथ होती नहीं है रेटिना की प्लेसमेंट की। रेटिना थोड़ा सा पीछे होता है, तो यहाँ पे जो इमेज क्रिएट होती है वो ब्लर होती है और ऑप्टिकल नर्व आगे सिग्नल जो कैरी फॉरवर्ड करती हैं ब्रेन तक वो एक ब्लर इमेज का करती हैं।
तो इस वजह से भी मायोपिया होता है। अब करेक्शन के लिए हमें समझना पड़ेगा फार पॉइंट के बारे में। तो मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया में हो रहा है कि हम दूर की चीजें नहीं देख पा रहे। एक सर्टेन डिस्टेंस है हमारी आई का, उसके पार कोई चीज नहीं देख पा रहे, तो यही हमारा फार पॉइंट हो गया। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये हो गया फार पॉइंट बिकॉज ऑफ हाई कन्वर्जेंस। इस पॉइंट से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं उन्हें वो इजीली बेंड कर देता है या कन्वर्ज कर देता है और रेटिना पे एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे जो भी जाएगा उसमें कन्वर्जेंस नहीं होगा। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट से आ रही है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से थोड़ा कम डाइवर्जेंस दिखाएंगी लाइट रेज, और इसे वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो पीछे की तरफ चला जाएगा या आगे की तरफ आ जाएगा। इस तरह की टेंडेंसी से जो एग्जैक्ट रेटिना पे इमेज है वो क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, हाई कन्वर्जेंस की वजह से जब लाइट रेज थोड़ी सी दूर से आएंगी तो उनको एक शार्प कन्वर्जेंस मिलेगा और रेटिना के आगे एक इमेज क्रिएट कर देंगी। ठीक है, और दूर से इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को हम पैरेलल मानते हैं, वो पैरेलल आएंगी और ये फिर शार्प कन्वर्जेंस शो करेगा और इमेज को बहुत आगे ही क्रिएट कर देगा। तो इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए या इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है इन्फिनिटी से या दूर से आ रही लाइट रेज की वजह से। जो इमेज एक वर्चुअल क्रिएट करता है वो फार पॉइंट पे क्रिएट करता है उसके। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आई लेंस है और इसका जो फार पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो जो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज उनकी हेल्प से ये एक वर्चुअल इमेज फार पॉइंट पे क्रिएट कर देगा। अब आई को क्या लगेगा कि लाइट रेज यहां से आ रही है और यहां से लाइट रेज जब आती हैं तो वो उन्हें अपना शार्प कन्वर्जेंस शो करते हुए रेटिना पे एक इजीली शार्प इमेज क्रिएट कर देगा और यहाँ से जब सिग्नल फॉरवर्ड होगा हमारे ब्रेन के लिए तो हमें एक शार्प इमेज दिख रही होगी। तो इस तरह से करेक्शन होता है आपके मायोपिया का विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। अब दो पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम कॉनकेव लेंस का स्पेक्स बना रहे होते हैं कि कॉनकेव लेंस दस यूज शुड बी ऑफ पावर टू क्रिएट अ वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव लेंस को क्या करना है एक्चुअली, उसे एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करनी है फार पॉइंट पे। ठीक है, तो उसकी पावर उतनी ही हो कि वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करके फार पॉइंट पे एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर दे और हमारी आंखें इजीली उसे देख पाए। कॉनकेव लेंस काउंटर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ आई लेंस। जो यहाँ पे ये कन्वर्ज करने की जो टेंडेंसी है आई लेंस की जो फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से वो इमेज को आगे ही क्रिएट करता है, इसे काउंटर करने के लिए ही हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं कि ये इसे डाइवर्जिंग लाइट रेज दे जिन्हें ये शार्पली कन्वर्ज करे तो भी वो रेटिना पे ही फॉल करे। आगे देखते हैं एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे दे रखा है हमें फार पॉइंट जो है वो है 80 सेंटीमीटर का, मतलब जो हमें वर्चुअल इमेज क्रिएट करनी है वो 80 सेंटीमीटर पे क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें चाहिए नेचर और पावर ऑफ लेंस। अब क्योंकि 80 सेंटीमीटर पे इमेज क्रिएट करनी है, यानी हमें समझ में आ गया कि आई को जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस तो हमें यहाँ से मिल गया कि हमें कॉनकेव लेंस चाहिए क्योंकि एक वर्चुअल इमेज 80 सेंटीमीटर पे क्रिएट करनी है। अब पावर क्या होनी चाहिए उसकी, उसके लिए हम जाएंगे लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v ये हो गया 80। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज क्रिएशन होता है वो इस एंड पे ही हो रहा है ना, तो नेगेटिव लेंगे माइनस यू। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? इन्फिनिटी पे, वो भी नेगेटिव का ही होगा, पर ये नेगेटिव हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। 1/f। ठीक है, हमें f निकालना है, उसके बाद तो हम पावर निकाल ही लेंगे। इन्फिनिटी जब किसी को भी डिवाइड करता है तो वो हो जाता है 0। इन्फिनिटी जब किसी भी चीज को डिवाइड करता है तो वो 0 है। जैसे मान लो कि आपको 1 रुपया 1 करोड़ लोगों में बांटना है, तो आप उसके कितने हिस्से कर पाएंगे? वो ना के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्फिनिटी से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी होता है बहुत बड़ी वैल्यू, जब किसी बहुत बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। तो आगे हमारे पास -80 -0
इक्वल्स टू 1/f, यानी 1/f आ गया हमारे पास 1/-80, यहाँ से हमें आ गया f इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पावर पढ़ा था हमने 1/f, लेकिन इट हैज़ टू बी इन मीटर्स, तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 1/0.8, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आ गया, 5/4, 1.25 डायोप्टर पावर का वो लेंस होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए, जिससे कि एक मायोपिक डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ा है फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, वो वीडियोस आपने देखे हैं तो ये थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब थोड़े नए वर्ड्स होते हैं, तो एक बार मैं इन्हें दोबारा बोल देता हूँ। कन्वर्ज होता है जब एक ही जगह पे आ रही होती है चीज़ें, डाइवर्ज जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। मायोपिया में होता यह है कि ये थिक हो जाता है, इसकी फोकस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, तो ये हाई कन्वर्जेंस शो करता है। इसकी वजह से सिर्फ पास की चीज़ें ही देख पाएगा, इससे दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। इससे दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमें एक कॉनकेव लेंस लेना पड़ता है, जो पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्जिंग बना देता है, और जब वो डाइवर्जिंग बनाएगा तो ये अपनी शार्प कन्वर्जेंस से उसे रेटिना पे फोकस करवा सकता है। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।